में जानकारी देना उचित रहेगा? पहले ये बताना पड़ेगा कि वो कहते हैं कि भाई जो साकी गणराज है उनके नायक वो थे बुद्ध, गणपति, गण के राजा थे। तो गणपति उन्हीं से शुरू हुआ। फिर बाद में अन्यों को गणपति मतलब वो उसको ब्राह्मणों ने ब्राह्मणीकरण करके गणेश बना लिया। और दूसरा ये कहते हैं कि एक विदेशी शासक था, वो बौद्ध था। वो हाथी वाला वो पहना करता था मुकुट, उसको ब्राह्मणों ने गणेश बना लिया। तो ये दोनों जो बातें करते हैं ये कितने निराधार और कपोल कल्पित है, वही हम आज बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम गणों के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर शुद्धोधन एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अन्य जो भी कर्मचारी हैं वो सब हैं। ये नागार्जुन कोंडा के स्तूप से लिया गया है ये। तो कौन कहता है कि भाई वो राजा नहीं थे, मतलब खेती वाले थे। अब ये बात सही है कि हाँ साके गणराज्य था, गणराज्य बोला जाता है, लेकिन वो कैसा गणराज्य था? आप अंबट सूक्त देखेंगे या अन्य भी बौद्ध ग्रंथों के सूक्तों को देखिए, महावस्तु, महावंश देखिए, तो उसमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो राजा बनते थे शुद्धोधन, बुद्ध अपने वंश के बारे में बताते हैं तो वो बताते हैं कि ओकाकुस जो मतलब ईश्वाकु होता है वो महाराज से लेकर वंश चला। अंबट सूक्त में बताते हैं पूरा वो ईक्ष्वाकु महाराज ने अपने बेटों और बेटियों को निकाल दिया था, फिर ऐसे करके वो राजा बने। तो यहाँ तो वंशानुगत राजा बन रहे हैं। भाई गणराज्य तो वो होता है ना राजा चुना जाए। यहाँ अगर आप देखेंगे कहीं भी वंशावली देखिए, सारी जगह वंशानुगत राजा बन रहे हैं। महावस्तु, महावंश, दीपवंश और त्रिपिटक में जहां जहां भी है, तो ये वैसा ही गणराज्य था जैसे आजकल होता है ना कि एक नेता का बेटा ही नेता बन रहा है, फिर उसका बेटा ही नेता बन रहा है। तो यहाँ क्रमगत राजा वाला गणराज्य था ये। तो असली गणराज्य वाली बात तो रही नहीं। और गणपति कहा जाए। अब आते हैं गणों की बात कि क्या जो गण होते हैं वो केवल बौद्ध ही होते हैं? भाई गण अन्य मत वाले भी तो हो सकते हैं ना। अब ये होता है गण। ये पहला जो सिक्का है वो कुणित गण का है। इन गणों के नाम महाभारत में भी हैं और जो हम बोलते हैं क्या नाम है अष्टाध्यायी, उसमें भी है और इनकी मुद्राएं भी मिली है। ये इस गण के जो सिक्के मिलते हैं वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 100 एडी तक मिलते हैं। और इस पे एक तरफ भगवान शिव है और दूसरी तरफ एक हिरण टाइप की आकृति है। और ये सिक्का ट्राइबल कॉइन्स ऑफ इंडिया उसमें है और ब्रिटिश म्यूजियम में भी है। इसमें जो ब्रह्मी लिपि में लिखा है वो लिखा है भगवतो चित्रेश्वर। तो ये जो चित्रेश्वर नाम है ये भगवान शिव का है। इससे पता चलता है कि 100 ईसा पूर्व या उससे पूर्व भगवान शिव का चित्रेश्वर नाम से कोई मंदिर होगा। जैसे आजकल नाम होता है ना सोमेश्वर, है ना, और जगह के नाम से मंदिर हो जाता है बटेश्वर, इस तरह से। तो चित्रेश्वर नाम से कोई मंदिर होगा, उसके शिव का ये अंकन है। तो देख सकते हैं कि कुणित गण वाले जो गण वाले लोग थे वो हिंदू देवी देवताओं को अपनी मुद्राओं पर जाके देखते थे। अब अगला वाला सिक्का निकालिए। इसमें भी जो आकृति है ये सिक्का है योद्धे और कुणित दोनों गणों का सम्मिलित। एक समय ऐसा था कि शकों के विरुद्ध 3 गण योद्धे, अर्जुनायन और कुणित एक हो गए थे। तो ये योद्धे और कुणित का सम्मिलित सिक्का है। इसमें शिव और पार्वती दोनों सम्मिलित रूप से दर्शाए गए हैं। तो ये भी ट्राइबल कॉइन्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। और इस तरह के कई सारे गणों के सिक्के हैं जिनपे कृष्ण, विष्णु, कार्तिकेय, शिव और लक्ष्मी ये इन सबका ही चित्रांकन मिलेगा। तो जो ये कहते हैं ना भाई ये गण बौद्ध थे, फिर बौद्धों को गणों को वो करके गणेश बना दिया, तो ये सब गलत बात है। गणेश इसलिए क्या कहा जाता है कि जो शिव गण थे, शिव जी के जो गण थे उनमें वो प्रधान बनाए गए थे, इसलिए गणपति गणेश उनका नाम हुआ है। एक राजा की भी उपाधि गणपति हो सकती है और गणेश को भी गणपति कह सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें। और
और उनका अन्य भी नाम थे जैसे विनायक। अब ये तो विनायक शब्द पे भी कोई ना कोई अपना अलग से थ्योरी निकाल देंगे। और विनायक सिद्धिदायक। अब उसमें भी कहते हैं भाई बुद्ध के पास सिद्धि होती थी तो बुद्ध भी सिद्धिदायक हो गए। अब यहाँ देख रहे हैं भैया, वो गणेश को तो कह रहे थे कि भाई गणपति या बुद्ध को चुरा के बताया था। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं गणेश जी जैसे आकृति लग रही है, असल में गणेश जी नहीं है। ये ज्येष्ठा नामक एक देवी है जिन्हें कई जगह विनायकी कहा गया है। हस्ती मुख है। बताने का उद्देश्य ये है कि हस्ती मुख, सिंह मुख, इस तरह वराह मुख, इस तरह के केवल देवी नहीं बल्कि देवियां भी थे। अब इसको किससे बताएंगे? यशोधरा से कि यशोधरा गणपति थी तो उसकी जगह मतलब वो ये बना दी गई विनायकी या ज्येष्ठा बना दी गई। और आप इसमें इस वाली जो प्रतिमा है उसमें आप स्पष्ट स्त्री चिन्ह देख सकते हैं। अब ये वाली भी देखिए, ये भी 5वीं शताब्दी की है, इसमें भी स्त्री चिन्ह है। और ये भी ज्येष्ठा की है, विनायकी बोला जाता है उनकी है। अब अगला निकालिए। अब ये इसमें क्या है, इसमें कई देवियां हैं। ऊपर वाले में देवी, उनमें कोई गरुण मुख वाली है, कोई कुकुर मुख, कोई सिंह मुख। और उसके नीचे वाली जो प्रतिमा है उसमें भी कई जानवरों मुखों वाली देवी है। और पक्षी मुख वाली है, गरुण मुख वाली। और जो साइड में एक मूर्ति है दूसरे नंबर वाले चित्र में, उसमें एक देवी गणेश वो हस्ती मुख वाली है, हाथी जैसे मुंह वाली है, जो हमने बताया ना ज्येष्ठा, वही। और ये इतने मुख वाली देवियां हैं, इनकी कथा भी आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे। और ये जो टेराकोटा ये दोनों मिले हैं, ये मथुरा से मिले हैं। जो ना मथुरा में केवल बुद्ध बुद्ध मिले थे, तो ये मथुरा से प्राप्त हुए हैं। और दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी यानी कुषाण कालीन है ये। तो देख सकते हैं यहाँ देवी है वो हस्ती मुख है। अब वही गणेश पे तो बोल सकते थे, इन पे अब उनको नया जो भी है अपना कूड़ा कबाड़ा वो फिर से नया सोचना पड़ेगा। अब आगे नई निकालिए। स्टोरी और नया बहाना खोजना हाँ, पड़ेगा। नया बहाना खोजना पड़ेगा। अब आगे निकालिए। ये राजस्थान में जयपुर के पास एक रहे नाम से एक जगह है, वहां पर एक्सकवेशन हुआ था। तो वहां से कई सारे ये मिली थी टेराकोटा। तो उन्हीं में से एक नीचे नीचे जो मैंने लाल लाइन किया गया है वो भी यही ज्येष्ठा देवी हस्तिमुख देवी का देवता टेराकोटा है। इसको और स्पष्ट के लिए अगले वाले चित्र पे आइए। ये देखिए, इसमें हस्तिमुख देवी है। और ये 100 BC से लेकर 100 AD के मध्य की है। मतलब फर्स्ट एडी के मध्य की, 100 BC से फर्स्ट एडी के मध्य की। यानी जो बताते ना ग्रीक वगैरह राजा वगैरह, उतनी लगभग प्राचीन है। अब उनकी देख के नकल करके बनाते तो हस्तिमुख देवी है ये काफी बाद में बननी चाहिए थी, उसके 200-300 साल बाद। लेकिन ये तो लगभग समकालीन है। अब अगला निकालिए, अगला वाला चित्र। ये वही देवी जो ऊपर बताया था, यहाँ स्पष्ट रेखा चित्र बताया गया है, ताकि वो वाला चित्र अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप रेखा चित्र में समझ सकते हैं। अब और निकालिए। अब ये जो देवी है इनके प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं, शास्त्रीय प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं? भाई बौद्ध ग्रंथों में तो कहीं नहीं आता है ऐसी कोई देवी कहीं भी। तो इसका जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है हमें बौद्धायन गृह सूत्र के गृह शेष के तृतीय पटल के तृतीय प्रश्न के और 9वें पटल में मिलता है। तो इसको थोड़ा जूम करके दिखाइए, थोड़ा जूम कर दीजिए इसको जी। तो यहाँ है ज्येष्ठा देवी या वाहयती। अब मतलब जो ज्येष्ठा देवी है उनका आह्वान किन किन नामों से करें? तो इन नामों में से एक नाम आया है, हल्का से नीचे लाइए। ज्येष्ठा देवी का हस्ति मुखाय नमः, मतलब इन देवी को हस्ति मुख कहा गया है। अब और निकालिए।
अब असल में ज्येष्ठा देवी भी कौन है, ये भी समझने वाली। तो इसका जो हमें उत्तर मिलता है वो स्कंद पुराण के नागर खंड के कई जगह 80वां अध्याय, किसी जगह 81वां अध्याय है। तो वहां एक कथा आती है कि एक ब्राह्मण और उसकी पुत्री विष्णु जी के समीप बैठ जाती हैं। तो लक्ष्मी जी देख के क्रोधित हो जाती हैं और जो ब्राह्मण की पुत्री होती है उसे श्राप दे देती हैं कि तुम मासूम होगी। तो ब्राह्मण लक्ष्मी जी को श्राप दे देता है कि तुम हस्ती मुख हो जाओगी। तो यहाँ लिखा है देखिए कि श्राप दिया कि इससे तुम गजमुखी होगी। तो जो ज्येष्ठा है वो लक्ष्मी भी है, एक श्री सूक्त आता है उसमें ज्येष्ठा नाम भी आता है लक्ष्मी का। एक और हमने जो टेराकोटा देखा था उसमें कई पशु पक्षियों वाली आकृति वाली देवी थी, गरुड़ है ना लाइन से थी, और साइड में गजमुख वाली भी देवी थी। तो वो टेराकोटा वाली जो बात है वो स्कंद पुराण के 87 या 88वें अध्याय से मिलती है। तो वहां क्या होता है, काशी के एक राजा होते हैं, वो उनको मलेच्छ लोग मार देते हैं और वो रानी वो हवन करती है और देवी प्रकट होती है। फिर उस हवन कुंड से कई तरह की देवी होती हैं। तो इनमें दे रखा है कि उस हवन कुंड उस स्थान पे एक गजमुखी व अन्य बाजीमुखी व अपरा कुत्ते की मुखवाली अन्य गरुड़ की मुखवाली, मतलब ये देवियां निकली थी। तो यहाँ स्पष्ट दिया है कि पक्षी और पशु इन मुख वाली देवियां और एक गजमुखी या हस्ती मुख वाली देवी थी। तो द्वारा वही जो मथुरा से जो टेराकोटा मिला था सेकंड सेंचुरी एडी का, उसको दोबारा दिखाई है उसी वाले को ऊपर ले जाके, ऊपर ले जाके और ऊपर इससे ऊपर। हाँ ये देखिए, ये पक्षी मुख है, कहीं पशु मुख है और ये कोने में एक हस्ती मुख है। वहां भी लिखा है स्कंद पुराण में कि एक हस्ती मुख वाली देवी निकली थी, अन्य 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 पशु और गरुण मुख वाली। तो यहाँ पक्षी मुख देख सकते हैं, अन्य पशु मुख भी देख सकते हैं और एक हस्ती मुख भी देख सकते हैं। अब वापस उसी जगह आ जाइए। जी, तो ये हो गई गजमुख देवी की बात, ज्येष्ठा की बात। तो अब नवबोध एक नई कहानी बनाए देवी के लिए। अब हम आते हैं गणपति के रूप में। तो ये पहली जो तस्वीर है वो 3rd सेंचुरी एडी कुषाण कालीन के लगभग कालीन है और फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश से मिली थी। नीचे आइए। हाँ, अब ये टेराकोटा है, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के पाल नामक स्थान से मिला था और ये 100 AD से लेकर 200 AD के बीच में माना जाता है। अभी तक गणेश जी का मिला सबसे प्राचीन माना जाता है। लेकिन यहाँ देखने बात यह है कि गणेश जी की भी जो प्राचीन टेराकोटा है वो बुद्ध की मूर्तियों के समान ही प्राचीन है। अगर बुद्ध को गणेश बनाया होता तो गणेश की जो प्रतिमाएं हैं वो बुद्ध प्रतिमाओं के कम से कम 200-300 साल बाद मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिल उसी के समान रही है। यहाँ गणेश जी है और उनके हाथ में एक पात्र है जिसमें से वो भोग, मतलब वो ग्रहण कर रहे हैं या खा रहे हैं। अब वो नीचे वाला निकालिए। ये ये एकदम नया मिला टेराकोटा है और ये जो हमारा राखी गढ़ी है उस स्थान से मिला था। और जो बसंत कुमार सिंधे हैं उन्होंने भी इसे कुषाण कालीन 1st व 2nd सेंचुरी एडी का बताया है। यानी वही जो बुद्ध की प्रारंभिक मूर्तियों के समान प्राचीन है। तो अब नीचे वाला निकालिए, इससे नीचे वाला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कहते हैं कि भाई गणेश बौद्ध देवता थे या बुद्ध को नकल करके गणेश बना दिया, या जो शुद्धोधन या बुद्ध गणपति थे उन्हीं गणेश बना दिया, या बौद्ध राजा को गणेश बना दिया। तो उन सबके पूरे जो भी क्या बोलते हैं प्रोपोगेंडा है वो सारा यहाँ धराशायी हो जाता है। अब देखिए, अब एक मजेदार बात देखिए कि गणेश इनके भाई बौद्ध देवताओं को बनाया गया था। तो भैया मान लिया कि इनके राजाओं को गणेश बनाया गया था, लेकिन आप देखिए उनका सम्मान दिया गया है, प्रथम पूजन किया गया है ना।
और हर जगह ही मतलब हिंदुओं ने सम्मान दिया है। लेकिन उन्हीं जो बौद्ध राजा थे या बौद्ध देवता थे, उनकी खुद बौद्धों ने क्या दुर्दशा की थी, वो अब आप देखिए। अगर गणेश बौद्ध देवता बौद्ध राजा होते, तो ये देखिए ये बौद्ध देवी है, अपराजिता बोला जाता है। वैसे दुर्गा का नाम भी अपराजिता है, लेकिन एक स्पेशल बौद्ध देवी है बहुत महायान की। देवी है ये। हाँ, अपराजिता है। उनके आप पैरों में देखिए, रंगीन लाइन करके, इसको जूम करके दिखाइए। ये जो नीचे रंगीन लाइन की है ना, जूम करिए, कौन दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, पैरों से ठोकर मारते हुए गणेश जी को दिखाया गया है। ये गणेश जी को अच्छा। पैर से ठोकर मारते हुए, ये नालंदा से मिली हम्म हुई है। हम्म। मतलब एक और निकालिए, ऐसी यानी सैकड़ों यानी मूर्तियां हैं। नटराज जी, यानी यहाँ पे गणेश जी का अस्तित्व तो सिद्ध होता ही है, साथ में ये भी सिद्ध होता है कि उनसे कुंठाग्रस्त लोग भी उस समय थे। हाँ हाँ, और वो बौद्ध लोग थे। ये देखिए, हाँ, अब और ये तो निकालिए, गजब का फैक्ट है। और निकालिए। ये ये पेज खत्म हो चुकी है एपी पे। नहीं, इससे ऊपर वाला निकालिए, ये इससे वाला। ऊपर वाला। हाँ, इसको भी जूम करिए। ये हाँ, ये नहीं नहीं, इससे नीचे वाला, इसके ये ना। नीचे वाला। हाँ हाँ, इसको जूम करके दिखाइए इसको। ये देखिए, ये भी बौद्ध देवी के पैरों तले गणेश जी को गिरते हुए दिखाया है, और पैरों से कुचला जा रहा है। ये देखिए भैया, ये तो तुम्हारे बौद्ध देवता थे, ब्राह्मणों ने नकल करके बनाए थे, और तुमने हाँ, तो फिर उसी तुम, को हाँ, खुद के देवताओं को क्यों करेंगे ऐसे? अ, ये भाई, ये ये तो बौद्ध सारा राजा थे। धराशायी हो गया प्लान। हाँ, ये देखिए, तो ये हो गया है गणेश जी पे जो छोटी सी प्रस्तुतिकरण था वो। और आगे जैसे हाँ, भी अभी नया बहाना लेकर आना पड़ेगा नटराज जी, आपने गड़बड़ कर दी इनको। कुशवा जी कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जरा फिगर जरा लाइए, वो जो छोटा सा एक गणेश जी हैं या फिर वो कहीं वो कौन से हैं, थोड़ा सा उनको दिखाइए। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद से कुछ लोगों को सदमा लग जाए और वो सदमे में ये कहने लगे कि नहीं, ये तो वो गणेश जी नहीं है, ये आपके गणेश जी को नहीं दबा रखा है, ये हमने उस हाथी को दबा रखा है जो दूषित लोग से आकर के हमारी अम्मा के पेट में घुस गया था। तो थोड़ा सा वापिस खोलू। समझना। हाँ हाँ, जरा उसको दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं देखना चाहता हूँ कौन देवी है भैया। जी। हाँ, ये है। हाँ नहीं, इसके पहले ये तो गणेश जी बड़े हैं, ये तो गणेश जी लग भी रहे हैं, मुकुट उकुट धारण कर रखे हैं, तो ये संभव है कि ये हमारे गणेश जी हैं। और इनके अंदर इतनी जलन थी, इतनी ईर्ष्या थी, ये इतने घटिया लोग हुआ करते थे। मतलब देखो, आज की तारीख में अगर किसी धर्म और संस्कृति के आराध्य को अगर ऐसे दिखाने का प्रयास किया जाए तो भैया बवंडल हो जाएगा। हम्म। अरे कुशवा आधे जी, आधे आपको जी, आधे। ये उसकी तो कथा तो क्राइम है मालूम बहुत ही बड़ा। होगी, अशोका वंदन की कथा तो मालूम ही होगी। उसमें जी क्या जी है कि बिल्कुल। थोड़ा सा जिन देवता के आगे बुद्ध जी को थोड़ा हाथ जोड़ के दिखा दिया था। उसी में अशोक ने, मतलब उस कथा अनुसार, हजारों जैनों जैनियों को आजीवों जिंदा को जलवा जला दिया। दिया। अच्छा। 10,000 हाँ, जैनियों को जिंदा जलवा दिया था उसने। और मैं ये कह तो रहा हूँ नटराज यहाँ जी, से अगर कर आज की तारीख में, नटराज जी, अगर आज की तारीख में ऐसा दृश्यांकन किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आधे आधे किलो के पाव भाव भर के तो परमाणु बम फूट पड़ेंगे। क्यों? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उस जमाने में देखिए हिंदुओं के अंदर कितनी ज्यादा, ये एक तरह से कहा जाए तो ये एक हिंदुओं की बर्दाश्त की सीमा हो गई थी। इनका पूरा राजतंत्र पर इनका आधिपत्य था, सारे के सारे राजा इनके गुलाम हुआ करते थे। एक तो विदेशी राजाओं के हाथ में इन्होंने सत्ता सौंप दी थी। तो जब और सारे के सारे विदेशी राजाओं के कहने पर इन्होंने ऐसी ऐसी मूर्तियां का निर्माण कराया कि भारत की जो मूल संस्कृति थी, भारत के जो मूल देवी देवता थे, उनको इन्होंने अपने काल्पनिक देवी देवताओं के चरणों में लगा दिया। और ये काम सिर्फ बौद्धों ने नहीं किया भैया, ये काम जैनों ने भी किया। और ये अभी हमने कल भी दिखाया था, कल भी जब हम स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो उसमें हमने दिखाया था कि जो नेमिनाथ हैं, उनकी स्तुति करते हुए कृष्ण और बलराम जी को दिखाने का प्रयास किया इन लोगों ने। यानी कि जब उससे कुछ नहीं बना, जब कुछ भी नहीं हो पाया इन लोगों ने, जब इन लोगों ने देखा कि गणेश जी की प्राथमिकता को कम नहीं कर सकते, कृष्ण जी की प्राथमिकता को कम नहीं कर सकते, राम जी की प्राथमिकता को कम नहीं कर सकते,
तो इन लोगों ने इतना घृणित कार्य किया, इतना घटिया काम किया, जो उदाहरण साक्षात आप देख सकते हैं, आपके सामने है। बताओ, जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं, जिनकी हम आराधना करते हैं, उनके मन में इनके इनके अंदर कितनी घृणा थी। देखो ये कैसी कैसी काल्पनिक देवियां बना रखी हैं, टुच्ची टुच्ची देवियां बना रखी हैं इन लोगों ने, और उनके साथ इन्होंने क्या कर रखा है, हमारे देवी देवताओं को उनके पैरों के नीचे लगा रखा है, ये और ये कहते हैं कि हिंदुओं ने इनके धर्म को नष्ट कर दिया। भैया, ऐसी मूर्ति बनाने का तुम्हारा मकसद क्या था? तुम अगर समानता की बात करने आए थे, बुद्ध अगर समानता की बात करने आए थे, मानवता की बात करने आए थे, तो चलो ये हमारे गणेश जी ना सही, चलो मान लिए तुम्हारे वही हाथी हैं जो स्वर्ग से तुषित लोक से आके महामाया के गर्भ में स्थापित हो गए, तो फिर भी क्या उनके साथ ऐसा करना चाहिए था? ऐसा करना चाहिए था क्या? मतलब चलो थोड़ी देर अपने के लिए हम दादा मान गुरु लें, का इतना मतलब आप समझ सकते हैं तो यानी कि कुशवाहा जी इनके यहाँ पे दो ये दो चीजें हो गई है। यहाँ पे पहली चीज तो ये हो गई कि ये या तो ऐसा मान ले कि ये अपने ही बाप दादाओं को पैर से नीचे कुचलवाते थे, और ये कहते हैं नहीं बस हमारे बाप दादा नहीं थे, तो गणितों को मान ले। नहीं, ये इनकी मक्कारिता है सर। अभी जैसे ये अभी अभी इनकी जितनी वीडियोस बनी हुई है इस टॉपिक पे, तो हर वीडियोस में इन्होंने यही कहा हुआ है कि देखिए उदाहरण क्या दे रहे हैं। एक चैनल है, जिस चैनल को हमने इस वीडियो में रिप्लाई किया है, वो चैनल वाला दावा ये कर रहा था कि असल में बुद्ध जो ज्ञान देते थे तो वो ये कहते थे कि चित्त और मल, बुद्ध को दो ही चीज आती थी, चित्त और मल। तो चित्त का मतलब होता था शरीर, और मल का मतलब होता था गंदगी, यानी कि शरीर से गंदगी निकाल देने से व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, व्यक्ति को सुख मिलता है। लॉजिक देखिए इनका इनका लॉजिक ये रहा कि जितनी भी वीडियो इन्होंने बनाई है उसमें क्लेम यही किया है कि बुद्ध के इसी कॉन्सेप्ट को चुरा करके ब्राह्मणों ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को पैदा कर दिया। ठीक है, मतलब इस कॉन्सेप्ट को चुरा के, जबकि अभी नटराज जी ने अभी स्पष्ट किया है और साफ साफ दिखाया है कि जब बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई थी, उससे पहले भी गणेश जी की मूर्तियां बनती थी। अब भैया अगर हम मान लेते कि चलो चुराई और गणेश जी की काल्पनिक ये हाथी की सूंड वाली मूर्ति ब्राह्मणों ने बनाई दी थोड़ी देर के लिए, तो ये कौन है जिसको तुम पैर के नीचे कुचल रहे हो? और अच्छा, गणेश जी इनके उससे चुरा ली गए, और ज्येष्ठा देवी विनायकी, वो अब उसके बारे में क्या बोलेंगे ये लोग? नहीं, वो उसके बारे में अच्छा वो नटराज घोट जी, के पी जाएंगे। एक सवाल है मेरा, यहाँ ये प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो देवी कचर रही है गणेश को, ये बौद्ध देवी है, इसका क्या प्रमाण है? साधन माला और महायान ग्रंथों में आया है, और साधन माला तो बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मूर्ति बनाने का वर्णन है। उसमें चक्र, संवर, लोकेश्वर, अवलोती के स्वर, अपराजिता, इनकी मूर्तियों का वर्णन है और लक्षण दिए हैं। हर मूर्ति के साथ ही लिखा है कि इसमें त्रिदेवों को पैरों तले कुचलते दिखाएं, इसमें गणेश जी को दिखाएं, इसमें इंद्र को हाथ जोड़ते हुए दिखाएं। अरे हाँ, ये शिलालेख नागार्जुन कोंडा से मिला है, जो वहाँ बौद्ध स्थल था। पहले वो जो राजा थे वो शैव और वैष्णव थे। पहले वहाँ कार्तिकेय, विष्णु, इनके मंदिर थे, और फिर वो जैसे ही बौद्ध हुए तो उनमें ऐसा आ गया कि वो हिंदू प्रतीकों का अपमान करने लग गए थे। और उसका संकेत एक तो मिलता है पैरों तले शिवलिंग कुचल हुए दिखाया गया है राजा के, और दूसरा ये अभिलेख है। तो इस अभिलेख में पहली पंक्ति आई है कि मकर ध्वज ना पतितो गो वृक्ष ध्वजेन तापतितम साक्य लो ध्वजेन इमे चक्रेन स धर्मे जैना। तो इसका अर्थ मतलब यह है कि जो मकर ध्वज बोला जाता है कामदेव को, जो काम का जो ध्वज है, इन जो काम है उसको वृषभ ध्वज किसको बोला जाता है? वो बोला जाता है भगवान शिव को। भगवान शिव नहीं गिरा पाए, यानी काम को भगवान शिव नहीं हरा पाए थे, उसको बुद्ध के धम्म ने हरा दिया था। अब यहाँ देख सकते हैं कि बौद्ध मत को बढ़ाने के लिए, प्रशंसा करने के लिए शैव मत का खंडन किया जा रहा है। अब ये आंध्र प्रदेश का है, नागार्जुन कोंडा का, और एक पुस्तक है इंस्क्रिप्शन ऑफ आंध्रा, उसमें ये छपा था। और दूसरी लाइन में लिखा है कि मधुसूदन की किताब है। हाँ, ये बुक है, मतलब अच्छी बुक है ये। जो शिलालेख होते हैं ना, उसमें जनरलों के प्रमाण दिए हैं
कहाँ ये शिलालेख है। इंस्क्रिप्शन ऑफ आंध्रा, ये एपिग्राफिस्टों द्वारा लिखी गई है। सुन लो भाई, ये सुन लो भैया, जितने भी है सुन लो, हमने अपने घर में नहीं बनाया ये, ठीक है। किताब का नाम सुन लो, ऐसे सर्च कर कई। लो, पढ़ लो। हाँ बताइए आप। और अब देखिए इसमें तीसरी पंक्ति लिखा है कि जो ईर्षा का दानव है उसको मधुसूदन कहा जाता है। मधु के वध करने वाले भगवान विष्णु को, भगवान विष्णु। और कंससूदन आप जानती हैं, कंस का वध करने वाले एक श्री मिनट, कृष्ण। मधुसूदन, मधुसूदन विष्णु या उसको कृष्ण को कहते हैं? नहीं, विष्णु को, मधु केटव का वध किया था ना, इस कारण। हाँ हाँ। हाँ, तो भगवान, इसका सीधा अर्थ बोलता हूँ, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण ईर्षा के दानव को नहीं हरा पाए थे, उसे धम्म चक्र वाले बुद्ध ने और बुद्ध के धम्म ने हरा दिया था। मतलब सीधी बात है कि शिव जी के बारे में कह रहे, वो काम को नहीं हरा पाए थे और विष्णु और कृष्ण जी ईर्षा को नहीं हरा पाए थे, बुद्ध ने इनको हरा दिया था। तो इस तरह से जो होता है नैतिक मतलब पतन दिखा के हिंदू देवताओं का, बुद्ध को नैतिकता में श्रेष्ठ दिखाकर शिलालेखों द्वारा, अभिलेखों द्वारा इन्होंने अपने मत का इस तरह प्रचार किया है। यार पहली बात तो झूठ लिखी है, शिव जी ने तो कामदेव को जला के राख कर दिया था, ऐसी कथा है पौराणिकों में। हम्म।